12 साल तक हर रविवार को मार्टिनेज परिवार के खाने की मेज पर एक कुर्सी खाली रहती थी। कोई भी उस पर कभी नहीं बैठेगा, लेकिन क्यों वह जीवित लोगों के बीच एक खामोश भूत की तरह बना रहा? आइए जानते हैं इसकी कहानी। रोजा मार्टिनेज हर हफ्ते इसके चारों ओर टेबल लगाती थी और अपने 6 बच्चों और पति के लिए 7 प्लेटें लगाती थी। 7वीं प्लेट खाली कुर्सी के सामने रखी रहती, वो भी वैसी ही। ये शोक मनाने की एक रस्म थी जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। माइकल उनका पहला बच्चा था, होशियार, महत्वाकांक्षी, एनर्जेटिक। 18 साल की उम्र में उसे स्टैनफोर्ड में पूरी स्कॉलरशिप मिली। एक सपना जो उसे टेक्सास के उनके छोटे से बॉर्डर वाले शहर से 3000 मील दूर ले जाता। लेकिन रोजा ने उससे न जाने की गुजारिश की। उसने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे पिता बीमार हैं। तुम्हारे भाई बहनों को उनके बड़े भाई की जरूरत है। इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। माइकल ने अपनी मां को आंसू भरी आंखों से देखा और एक ऐसा फैसला लिया जो उन दोनों को जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। वो वही रुका रहा। उन्होंने एक लोकल फैक्ट्री में नौकरी कर ली। उन्होंने अपने भाई बहनों को बड़ा होने में मदद की। उन्होंने अपने पिता की देखभाल की और धीरे धीरे चुपचाप उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। स्टैनफोर्ड का एक्सेप्टेंस लेटर उसके ड्रॉर में पीला पड़ गया, जो एक खामोश यादगार था कि क्या हो सकता था। 10 साल बाद माइकल के पिता ठीक हो गए। उनके भाई बहन ग्रेजुएट हो गए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूर चले गए। वो सपने जिनके लिए माइकल ने अपने सपने छोड़ दिए थे। और माइकल, जो अब 28 साल का था, अब भी फैक्ट्री में काम करता था, अब भी घर पर रहता था और उस फैसले का बोझ हर दिन उस पर पड़ता था। एक मंगलवार की सुबह माइकल अपनी नाइट शिफ्ट से घर नहीं लौटा। पुलिस को उसका ट्रक रूट 9 पर एक पेड़ से टकराकर कुचला हुआ मिला। पैसेंजर सीट पर रखी विस्की की खाली बोतल वो कहानी कह रही थी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। अंतिम संस्कार के दौरान रोजा को माइकल के बटुए में एक पत्र मिला जो उस पुराने स्टैनफोर्ड एडमिशन लेटर के पीछे लिखा था। इसमें लिखा था, मां, मुझे पता है कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा चाहती थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक वादा करें। अगर मेरे किसी भाई या बहन को कभी अपने सपने पूरे करने का मौका मिले तो उसे जाने देना। प्यार का मतलब किसी चीज को पकड़कर रखना नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब होता है जाने देना। माइकल की मौत के 2 साल बाद तक वो खाली कुर्सी रोजा के गुनाह की निशानी बनी रही। वो इसे हिला नहीं सका, वो इसे किसी को नहीं दे सका। यही उसका प्रायश्चित था। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रोजा की छोटी बेटी कार्मेन अपना एक्सेप्टेंस लेटर लेकर किचन में आई। ये मिड का था, पूरी स्कॉलरशिप, देश का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग प्रोग्राम। कार्मेन ने अपनी मां की ओर उसी झिझक भरी नजर से देखा जो 12 साल पहले माइकल की आंखों में थी। मां, मुझे नहीं पता कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। आप बुरी हो रही हैं। मुझे घर के काम में आपकी मदद चाहिए। मैं यहाँ कम्युनिटी कॉलेज जा सकता हूँ। रोजा का गला कांपने लगा। वो खाली कुर्सी के पास गई और 2 साल में पहली बार उसे छुआ। उसने कार्मेन को बैठने के लिए कहा। कार्मेन कंफ्यूज होकर बैठ गई। रोसा अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने डर से।
मैंने उसे इतनी कसकर पकड़ा कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैं उससे इतना प्यार करता था कि मैंने उसके सपनों का दम घोंट दिया और वो इंसान बने बिना ही मर गया जो उसे बनना चाहिए था। उसने कार्मेन का हाथ पकड़ लिया। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। तुम मिट जा रहे हो। तुम ठीक वही बनोगे जो तुम्हें बनना चाहिए। रोजा ने खाली सीट की ओर देखा और कहा, ये कुर्सी अब माइकल की नहीं है। ये उसके घर पर मिलने के लिए है, लेकिन ये फिर कभी जेल नहीं बनेगी। उस साल पतझड़ में कार्मेन मिड के लिए निकल गई। खाली कुर्सी टेबल पर ही रही, लेकिन उसका मतलब बदल गया था। अब वो गिल्ट की याद नहीं दिलाती थी, वो याद दिलाती थी कि प्यार ही आजादी है। रोजा ने 7 की जगह 6 प्लेटें सजाना सीख लिया। उसने लकवा के बजाय दर्द के साथ जीना सीख लिया। उन्होंने सीखा कि माइकल को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका हर किसी को अपने करीब रखना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पंख फैलाने का मौका देना है। अगर कोई आपका प्रिय व्यक्ति आपको डर के कारण रोकता है, तो माइकल को याद रखें, और अगर आप किसी को डर के कारण रोकते हैं, तो रोजा को याद रखें। खाली कुर्सी बैठने की जगह नहीं है, ये खड़े होने और आगे बढ़ने की याद दिलाती है। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वे नहीं चाहते कि आप छोटे रहें, वे चाहते हैं कि आप वो सब बने जिसके लिए आपको बनाया गया है। कभी कभी प्यार का मतलब अलविदा होता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।